हेलो फ्रेंड्स। हम इस वीडियो में प्रतियोगिता दर्पण अक्टूबर 2020 के 21 के मैगजीन का सेकंड पार्ट हम मतलब इसमें हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे नेशनल इंटरनेशनल अपडेट्स और स्पोर्ट वर्ल्ड को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने एक पार्ट बना चुका है। अगर आप वो पार्ट नहीं देखे हो, वो वीडियो नहीं देखे हो, तो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें हमने नेशन दिस मंथ और वर्ल्ड दिस मंथ का कवर किया है। ठीक है ना, ये हमारा पार्ट 2 होगा। ओके, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले नेशनल एंड इंटरनेशनल अपडेट्स जो होगा। ठीक है, कुछ यहाँ पे एक्रोनियम्स है जो यूज हुए हैं, है ना, पूरे मैगजीन में। कुछ है ना फुल फॉर्म उनके यहाँ पे दिए गए हैं। CCI मीन्स क्या होता है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। CCI मीन्स कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, CDRI मीन्स क्या होगा? कोalition ऑन डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेंट्रल वर्किंग कमिटी, CDRI। ठीक है, CWC मीन्स सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन। EAS मीन्स ईस्ट एशिया समिट। ओके, FPO मीन्स फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, GMSC मीन्स ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन काउंसिल। ओके, IPCC मीन्स क्या होता है? सॉरी, ग्रेजुएट ही है। ओके, ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन काउंसिल, GMSC। ओके, IPCC मीन्स क्या होता है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंजेस। ओके, IUCN मीन्स क्या होगा? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, IUCN। नाबार्ड एंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। NIOT मीन्स होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। उसके बाद सिडबी मीन्स स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, उसके बाद UNCLOS मीन्स यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। ठीक है, ये हो गए कुछ हमारे एक्रोनियम्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल एंड इंटरनेशनल अपडेट्स में, वो है अपॉइंटमेंट्स। कुछ अपॉइंटमेंट्स या नॉमिनेशन की गई है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, गजेंद्र सिंह एंड अंजनी कुमार, इनको अपॉइंट किया गया है एज ए मेंबर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। नेचुरल, है ना, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड में कौन किन दो को एज ए मेंबर नॉमिनेट किया गया है? तो पहले गजेंद्र सिंह और दूसरा अंजनी कुमार। ओके, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट का अपॉइंटमेंट कमिटी ने अप्रूव किया एक्सटेंशन ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा टेन्योर फॉर 1 ईयर। इनका टेन्योर खत्म हो रहा था, लेकिन कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट ने 1 साल इनकी टेन्योर बढ़ा दी है। ठीक है, अब 1 साल तक और ये एज ए कैबिनेट सेक्रेटरी बने रहेंगे। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के चेयरपर्सन रेखा शर्मा को दोबारा 3 साल के लिए नॉमिनेट किया गया है। ओके, डॉक्टर दृष्टि बनर्जी, है ना, ये जूलॉजिकल सर्वे के पहली महिला डायरेक्टर बनी है 100 साल में। 100 साल में कोई भी अभी तक महिला डायरेक्टर जूलॉजिकल सर्वे की नहीं बनी थी। डॉक्टर दृष्टि बनर्जी पहली जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली फीमेल डायरेक्टर बनी है 100 साल में। ओके, मिनी IP अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में मिनी IP को, है ना, अपॉइंट किया गया है। ओके, ला गणेशन को अपॉइंट किया गया है एज 17th गवर्नर ऑफ मणिपुर। मणिपुर के 17वां गवर्नर के रूप में ला गणेशन को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, कमलेश कुमार पंत को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। ठीक है ना, चेयरमैन कौन है अभी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के? तो वो कमलेश कुमार पंत, इनको अपॉइंट किया गया है अभी। ठीक है, कुछ पर्सन जो न्यूज में थे। ठीक है, मुहिद्दीन यासीन जो कि PM थे मलेशिया के, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। ठीक है, कुछ डेथ हुई इस महीने में, उसको हम देखेंगे। ठीक है, पद्मश्री अवार्डी, है ना, एक बहुत अच्छी डोगरी राइटर, है ना, पद्मा सचदेव की निधन हो गई। ठीक है, ये पहली मॉडर्न वुमेन पोएट थी डोगरी लैंग्वेज से। ठीक है, पहली महिला, है ना, पहली आधुनिक महिला राइटर थी डोगरी लैंग्वेज में। ठीक है, उनका निधन हो गया। ठीक है, सेंटनरियन स्प्रिंटर मैनकॉर, जिनको बोला जाता है मिरेकल ऑफ चंडीगढ़,
मिरेकल फ्रॉम चंडीगढ़, ये इनकी भी देहांत हो गई इस महीने में, ठीक है। जापान के माकी किजी काजी, है ना, जिसको गॉड फादर ऑफ सुडोको बोला जाता है, इनकी भी निधन हो गई थी अगस्त महीने में, ओके। फॉर्मर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके उत्तर प्रदेश के, एंड अभी गवर्नर थे राजस्थान के, कल्याण सिंह, इनका भी देहांत हो गया, ओके। कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं, इसको भी हम देखते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर श्रम अवार्ड 2018 अनाउंस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन अगस्त 12 2021, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर श्रम अवार्ड, है ना, 2018 के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया अगस्त 2021 को, ठीक है। टोटल 69 अवार्ड दिए गए, है ना, जिसमें से 49 दिए गए वो गवर्नमेंट सेक्टर में दिए गए, है ना, गवर्नमेंट सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज थी उनके एग्जीक्यूटिव्स को दिए गए, और जो बाकी 20 जो बच गए थे उसे प्राइवेट सेक्टर के एग्जीक्यूटिव को दिया गया था, ठीक है। ये 3 कैटेगरी में दिया जाता है ना। श्रम भूषण अवार्ड जो सबसे हाईएस्ट होता है, ये 10 लोगों को दिया गया। इसमें क्या होता है, एक आपको सर्टिफिकेट मिलता है ना, आपको एक मेडल मिलेगा और 1 लाख रुपये मिलते हैं, ठीक है। श्रम वीर या श्रम वीरांगना अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। ये 21 लोगों को इस साल दिया गया, ठीक है, और इसमें एक मेडल के साथ 60,000 रुपये दिए जाते हैं। और तीसरा श्रम श्री या श्रम देवी अवार्ड 38 लोगों को दिया गया, जिसमें एक मेडल और 40,000 रुपये प्रत्येक को दिया जाता है, ठीक है। इसमें एक एक जो होता है श्रम रत्न, वो अवार्ड इस साल नहीं दिया गया। श्रम रत्न सबसे हाईएस्ट होता है, ठीक है, उससे नीचे श्रम भूषण अवार्ड होता है, उससे नीचे श्रम वीर श्रम वीरांगना अवार्ड होता है, उससे नीचे श्रम श्री या श्रम देवी अवार्ड होता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, नेशनल यूथ अवार्ड 2018-19 के लिए, है ना, 2017-18 18-19 के लिए अनाउंस किया है, ठीक है। कहाँ से अनाउंस किया था, विज्ञान भवन से, ऑन अगस्त 12 2021, है ना। किस ओकेजन पे, इंटरनेशनल यूथ डे के ओकेजन पे इन्होंने नेशनल यूथ अवार्ड 2017 और 17-18 2018-19 के लिए इन्होंने क्या किया है, अनाउंस किया है, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर जो हैं यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट के मिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने, है ना, अवार्डी को अवार्ड्स दिए, ठीक है। टोटल 22 नेशनल यूथ को अवार्ड दिए गए हैं, है ना, इंडिविजुअल के रूप में भी और ऑर्गेनाइजेशन के भी रूप में, 2 कैटेगरी में दिया गया, इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में, ठीक है। अवार्ड में क्या था, सर्टिफिकेट था, कैश प्राइज था 1 लाख रुपये इंडिविजुअल्स के लिए, और कैश प्राइज था 3 लाख ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। किनको किनको मिले यहाँ पे उनके नाम दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे नाम है, यहाँ पे स्टेट, किस स्टेट से वो बिलोंग करते हैं। ये वाला जो है ना, इधर वाला ये 2017-18 के लिए, और इधर वाला 2018-19 के लिए। पहले में इंडिविजुअल के लिए, दूसरा में ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। कुछ, है ना, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद कॉन्फर गैलेंट्री अवार्ड ऑन 75th इंडिपेंडेंस डे, है ना, 75वीं, है ना, आज़ादी के महोत्सव, है ना, 15 अगस्त को, है ना, जिस दिन हम 75th इंडिपेंडेंस डे अपना सेलिब्रेट कर रहे थे, उस दिन प्रधानमंत्री रामनाथ कोविंद ने कुछ वीरता अवार्ड जो है ना उसको, है ना, जो है ना वीर को दिया, बहुत सारे सैनिकों को दिया, ठीक है। एक अशोक चक्र मिला, है ना, एक कीर्ति चक्र मिला, है ना, इसमें शामिल है, ठीक है। अशोक चक्र किसे मिला, श्री बाबू राम को, जो क्या थे, एएसआई थे, झारखंड जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के, जिनको मरणोपरांत ये अवार्ड मिला है, ठीक है। कीर्ति चक्र किसको मिला है, श्री अल्ताफ हुसैन भट्ट को, है ना, जो कांस्टेबल थे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में, इनको भी मरणोपरांत ये अवार्ड मिली है। उसके बाद शौर्य चक्र मिले हैं, ठीक है, मेजर अरुण कुमार पांडे को, जो राष्ट्रीय राइफल के एक सिपाही थे इंडियन आर्मी के, ठीक है। इधर भी बहुत सारे नाम दिए गए हैं, ये सारे आप देख लेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड जस्टिस, हाई कोर्ट ने ये, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अगर किसी पॉलिटिशियन के ऊपर कोई भी केसेस चल रहा है, तो बिना हाई कोर्ट के अनुमति को उसको विड्रॉ नहीं किया जा सकेगा, ठीक है। हाई कोर्ट जब तक अनुमति नहीं देगी, तब तक किसी पॉलिटिशियन पे कोई भी केस हो, उसको विड्रॉ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया जाएगा, ठीक है। गवर्नर अब पार्डन कर सकते हैं प्रिजनर्स को
है ना, इंक्लूडिंग डेथ सेंटेंस, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है अंडर आर्टिकल 161 के अंतर्गत गवर्नर क्या कर सकते हैं अब, है ना, माफ़ी दे सकते हैं डेथ सेंटेंस की भी, है ना। हम जानते हैं कि जब अगर, है ना, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर क्या दी जाती है, डेथ सेंटेंस अगर दी जाती है ना, तो उसे ओनली प्रेसिडेंट के पास पावर रहता है कि वो उसको माफ़ कर सके, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं गवर्नर कैन पार्डन प्रिजनर्स इंक्लूडिंग डेथ रॉ, ठीक है ना, आर्टिकल 161 के अंतर्गत, ठीक है। जो पार्डनिंग पावर होता है गवर्नर और प्रेसिडेंट का, वो दो आर्टिकल में रखा गया। आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट के लिए है, आर्टिकल 161 गवर्नर के लिए, ठीक है ना। पार्डन के मतलब माफ़ी के प्रकार क्या होते हैं, पार्डन, है ना, मीन्स कम्प्लीटली उसको छोड़ देना, किसी को सजा हुई थी उसको टोटली सजा माफ़ कर देना, ठीक है। उसके बाद क्या है ना, रिप्रीव है ना, मान लो आपको डिसीजन आ गया है कोर्ट का, लेकिन आप चाहते हो थोड़े समय और उस डिसीजन को, है ना, रोकने के लिए, तो आप क्या करोगे, रिप्रीव फाइल करोगे प्रेसिडेंट के सामने। रिस्पाइट मीन्स क्या हो गया, आपकी सज़ा कम करानी है, क्यों, क्योंकि आपको फिजिकल कुछ प्रॉब्लम है, जैसे प्रेगनेंसी वगैरह हो गया, मेंटल कंडीशन अगर ख़राब है, इन केस में आपको अगर सज़ा कम करानी है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिस्पाइट कराएंगे बोलेंगे, ठीक है। रिमिशन क्या होता है, ये एक सज़ा को दूसरे सज़ा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मान लो फांसी की सज़ा दी गई है किसी को, उसको उम्र कैद की सज़ा में कन्वर्ट कर दिया गया, ये रिमिशन होता है। ये पावर किसके पास होता है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के पास होता है ये पार्डन करने का पावर, ओके। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ इंडिया क्रॉसेस 100 गीगावाट। इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी, जो इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी है, वो 100 गीगावाट को पार कर चुका है, ठीक है। और इसके साथ ही इंडिया 4th पोजीशन में पहुंच गया है इन इंस्टॉलिंग रिन्यूएबल एनर्जी यूज करने वाला चौथा देश इंडिया बन चुका है, ठीक है। पांचवा है सोलर के केस में और चौथा है विंड के केस में, है ना। ये 100 गीगावाट, है ना, ये वैसे रिन्यूएबल एनर्जी है, इसमें जो लार्ज वाले हाइड्रो पावर वाले प्लांट से इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, ओके। टारगेट क्या है हमारा, 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने का बाय 2030 तक, 2030 तक, ओके। सोलर एनर्जी, एनटीपीसी लॉन्चेज इंडिया इज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटो है ना, फोटो वोल्टाइक प्रोजेक्ट इन सिमहद्री, ठीक है। सिमहद्री में एनटीपीसी मीन्स, है ना, एनटीपीसी ने दो 21 अगस्त 2021 को सबसे बड़ा, है ना, इंडिया का लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर जो प्लांट है एनटीपीसी लिमिटेड, इसने एक लॉन्च किया सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटो वोल्टाइक प्रोजेक्ट, जिसका कैपेसिटी कितना है, 25 मेगावाट का कैपेसिटी है। और इसे कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, सिमहाद्री थर्मल स्टेशन, जो कहाँ है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, ओके। वन वेब लॉन्च 34 सैटेलाइट इनटू लो अर्थ ऑर्बिट, है ना। वन वेब क्या है, एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन ऑपरेटर्स है, जो किसके द्वारा ऑन किया जाता है, भारती एयरटेल और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट के द्वारा इसको क्या किया जाता है, ओन किया जाता है, ठीक है। इसने क्या किया है, 34 सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में इंस्टॉल किया है, मतलब पहुंचाया है, ठीक है। वन वेब, है ना, इसको बोला जा रहा है, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स ने वर्ल्ड सबसे पूरे दुनिया में सबसे ऊंचा वाला मोबाइल एटीसी टावर लद्दाख में इंस्टॉल किया है, ठीक है। लद्दाख में कहाँ है, नोयामा एरिया इन लद्दाख, जो कहाँ है, एट द एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड पे इन्होंने, जो कहाँ है, न्योमा एरिया में लद्दाख के, वहाँ पे इन्होंने सबसे ऊंचा, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा मोबाइल एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर टावर को इन्होंने इंस्टॉल किया, किसने, इंडियन एयरफोर्स ने, ओके। केनिया कंडक्ट फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंसस इन बैटल टू प्रोटेक्ट थ्रेटेंड स्पेसिस, ठीक है। केनिया फर्स्ट कंट्री बन गया जिसने वाइल्ड लाइफ सेंसस कराया, ताकि ये क्या कर सके, थ्रेटेंड स्पीसीज को बचा सके, है ना। अगर सेंसस होगा, उनके बारे में जानकारी इनको मिलेगी, तो ये क्या कर सकते हैं, वैसे प्रोग्राम ला सकते हैं जिनसे वो स्पीसीज क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं, ठीक है, जिनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ओके। चाइना वार्मिंग अप फास्टर देन अदर, क्योंकि चाइना हम जान रहे हैं क्या है, एक
मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल चलती है, यहाँ पे उपयोग होता है, तो इसलिए चाइना बहुत ज़्यादा फास्टर मतलब यहाँ पे वार्म देखने को मिल रहा है। ठीक है, आईपीसीसी का है ना, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का 6th असेसमेंट रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज 2021 आया, है ना। द फिजिकल साइंस बेसिस बाय द वर्क ग्रुप, है ना, ये एड्रेस करता है मोस्ट अप टू डेट फिजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट सिस्टम, क्लाइमेट साइंसेस, है ना। इसे हम क्या बोले, इस रिपोर्ट को क्या बोला जा रहा है, कोड रेड वार्निंग। ठीक है, इंडिया अमंग 33 एशियन नेशनल वेयर चिल्ड्रेन आर एट एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस, है ना। ऐसा यूनिसेफ के द्वारा बोला जा रहा है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड रिपोर्ट, है ना, उसके रिपोर्ट के द्वारा बोला जा रहा है द क्लाइमेट क्राइसिस इज ए चाइल्ड राइट क्राइसिस इंट्रोड्यूसिंग द चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। इसमें यह बताया गया है कि 1 बिलियन चिल्ड्रन इंडिया के क्या है, थ्रेटेंड होंगे, किससे, तो क्लाइमेट चेंजेस से। ठीक है, डेमोग्राफी 2021 का सेंसस जो होगा वो पूरी तरह से डिजिटल होगा, ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा कहा जा रहा है ना। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है होम अफेयर के नित्यानंद राय जी ने ऐसा बताया है कि इस बार, है ना, जो 16th इंडियन सेंसस होगा वो पूरी तरह से डिजिटल होगा। ठीक है, आर्कियोलॉजी, है ना, रोम इन एंशियंट रोम सिटी कोस्टल पीपल एट मोर फिश देन मॉडर्न इटालियन, है ना। ऐसा रिसर्च में सामने आ रहा है कि जो कोस्टल पीपल थे, है ना, जो 79 सेंचुरी में, है ना, कॉमन है ना इरा में, वो क्या करते थे, अभी जो मॉडर्न इटालियन जितने फिश खाते हैं उससे ज़्यादा ये क्या करते थे, फिश खाते थे। ठीक है, ऐसा कहाँ से पता चला है, तो माउंट, है ना, वेसुवियस जो कहाँ है, रोम सिटी में है, वहाँ पे इन्हें कुछ ऐसा हड्डियाँ मिली हैं फिशेस की। ओके, न्यू स्पीसीज ऑफ स्नैक, है ना, विथ बिंदी ऑन बॉडी डिस्कवर्ड इन असम बाय यूके एंड यूएस साइंटिस्ट, है ना। ये जो न्यू स्नैक का स्पीसीज जिसके शरीर पे क्या है, बिंदी जैसा कुछ डॉट डॉट बना है, ये खोजा गया है कहाँ से, असम से। किसके द्वारा खोजा गया है, यूके एंड यूएस के साइंटिस्ट के द्वारा। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी डिक्लेयर्स अगस्त 14 एज द पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे के रूप में डिक्लेयर किया है। ठीक है, कुछ यहाँ पे प्लेसेस हैं जो न्यूज में थे। भुवनेश्वर क्यों, जो उड़ीसा का कैपिटल है, ये फर्स्ट सिटी बना है इंडिया का जिसने 100% वैक्सीनेशन यहाँ के लोगों का हो चुका है। ठीक है, अगेंस्ट कोविड-19। ठीक है, इंडिया का पहला स्मोक टावर दिल्ली में स्थापित किया गया, इसका इनॉग्रेशन अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया गया। ये स्मोक टावर शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन के बिहाइंड में, पीछे में इनॉग्रेट किया गया है। ये क्या करेगा, ये 100,000 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर को पर सेकंड में क्या करेगा, प्यूरिफाई करेगा 1 किलोमीटर रेडियस में। ठीक है, कुछ यहाँ पे बुक्स और ऑथर दिए गए हैं। इन इन एन आइडियल वर्ल्ड, ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है कुणाल बासु ने। ठीक है, ए बेगम एंड ए रानी, हजरत महल एंड लक्ष्मी बाई इन 1857, ये किसने लिखा है, रुद्रांशु मुखर्जी ने ये लिखा है। ठीक है, द बायोग्राफी ऑफ ए फेल्ड वेंचर, ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है प्रशांत देसाई जी ने लिखा है। ए दिल्ली इज इन सोनगाछी, ये नॉवल है, ये किसने लिखा है, रिजुला दास ने लिखा है ये। ठीक है, बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंजेज पुलवामा, ये किसने लिखा है, बाय मीना भट्ट, है ना, इन्होंने लिखा है। हाउ द अर्थ गोट इट्स ब्यूटी, ये किसने लिखा है, सुधा मूर्ति ने लिखा है। ठीक है, ए ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन, ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, ये किसने लिखा है, बाय बिमल प्रसाद एंड सुजाता प्रसाद के द्वारा ये लिखा गया है ना। ऑपरेशन ट्रेजन हॉर्स, ए नॉवल इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट, है ना, ये किसने लिखा है, अभिषेक शर्मा ने लिखा है इसे। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डे एंड वीक्स दिए हुए हैं। ठीक है, अक्टूबर 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट डे हैं, जैसे अक्टूबर 2 गांधी जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जयंती दोनों है। ठीक है, अक्टूबर 8 इंडियन एयर फोर्स डे है। ठीक है, इंटरनेशनल, ये तो नेशनल हो गए दोनों। इंटरनेशनल में क्या है, इंटरनेशनल में अक्टूबर 1 को क्या है, इंटरनेशनल डे फॉर द एडल्ट एल्डरली। ठीक है, अक्टूबर 2 को क्या है,
इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, है ना, ऑन ओकेजन ऑफ गांधी जयंती, ठीक है। अक्टूबर 4 को वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे है, ठीक है। अक्टूबर 4 को क्या है, वर्ल्ड हैबिटेट डे है, ठीक है। अक्टूबर 5 को वर्ल्ड टीचर डे है। अक्टूबर 9 को वर्ल्ड पोस्ट डे है, ठीक है। अक्टूबर 11 को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे है। अक्टूबर 14 को वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे है। अक्टूबर 15 को वर्ल्ड वाइट केन डे है ना। अक्टूबर 16 को क्या है, वर्ल्ड फूड डे है। और अक्टूबर 17 को क्या है, इंटरनेशनल पॉवर्टी इरेडिकेशन डे है। और अक्टूबर 24 को यूनाइटेड नेशन डे है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड की तरफ, ठीक है। क्रिकेट में देखेंगे, क्रिकेट जगत में क्या है, डेल स्टैनी बिड्स, है ना, आरडीओ टू इंटरनेशनल क्रिकेट, है ना। डेल स्टैनी जो थे, ये कहाँ के थे, एक बॉलर थे, अफ्रीकन साउथ अफ्रीकन बॉलर थे। इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। 17 साल तक ये क्रिकेट में अपना कैरियर बनाने के बाद इन्होंने अभी रिटायरमेंट ले लिया है, ठीक है। चेस अलेक्जेंड्रा कोस्टेन्युक, है ना, इन्होंने वुमेन चेस वर्ल्ड कप 2021 को जीता है ना। जान क्रिस्टोफस, है ना, डूडा, इन जो पोलैंड के हैं, इन्होंने FIDE चेस वर्ल्ड कप 2021 को इन्होंने जीता है, ठीक है। टेनिस में देखेंगे, अलेक्जेंडर जुरेव, है ना, जो कि जर्मनी के हैं। एस्ले बार्टे, जो कि रसिया के हैं। इन्होंने सदर्न ओपन 2021 सिंगल टाइटल को इन्होंने जीता है, ठीक है। गोल्फ में, है ना, अब्राहम एंसर, जो मैक्सिको के हैं, इन्होंने WGC फेडेक्स संत, है ना, जूडे चैंपियनशिप 2021 को इन्होंने जीता है। एन्ना नॉर्डेविस्ट, है ना, जो स्वीडन के हैं, इन्होंने वर्ल्ड्स ब्रिटिश ओपन गोल्फ टाइटल इन्होंने जीता है 2021 का। रास्मस हॉजगार्ड, जो कि डेनमार्क के हैं, इन्होंने यूरोपियन मास्टर गोल्फ टाइटल को इन्होंने जीता है। फॉर्मूला 1 रेस में मैक्स वर्स्टैपन, है ना, जो कि वल्गेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 को इन्होंने जीता है, ओके। मिसलेनियस में कुछ है, फिट इंडिया फ्रीडम रन टू सेलिब्रेट 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस लॉन्च, है ना। ये लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट मिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट मिस्टर नीतीश परमानिक जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया आज़ादी के अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक में देखते हैं यहाँ पे, है ना, कुछ यहाँ पे वो कंट्रीज देखते हैं जो सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। चाइना सबसे ज़्यादा जीता है, 96 गोल्ड, G फॉर गोल्ड, S फॉर सिल्वर एंड B फॉर ब्रॉन्ज, ठीक है। और सिल्वर का 60 मेडल इसने जीता है, और ब्रॉन्ज में 51 मेडल जीता है, और इसके साथ 207 के साथ ये सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाला कंट्री बन गया है, ठीक है। ये हुआ कहाँ था, जापान, टोक्यो जापान में हुआ था, ओके। वैसे यहाँ पे 15 जो है ना टॉप कंट्रीज हैं, हमारा नंबर था 24th। हमने 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। हमारा टोटल नंबर ऑफ मेडल का संख्या था 19 था, ठीक है। किसने किसने हमारे कंट्री से मेडल्स जीते थे, गोल्ड किसने किसने जीते थे, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सिल्वर किसने जीते थे, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और ब्रॉन्ज किन किन लोगों ने जीता था, वो भी यहाँ पे उनके लिस्ट दिए गए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।